नमस्कार दोस्तों, आपका होम बनाओ में स्वागत है। मैं हूं आर्किटेक्ट पूजा कोठारी और आज मैं आपको सॉफ्ट फर्निशिंग के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूं। मैं स्टूडियो विस्तार के स्टूडियो में हूं और यहाँ पे इनके ब्लाइंड्स, कर्टन्स, जो भी सॉफ्ट फर्निशिंग की आइटम्स हैं उसकी पूरी जानकारी हमको आज रितु टिब्रेवाला देने वाली है जो इस स्टोर में है। रितु जी, तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपके स्टोर में क्या क्या रेंजेस अवेलेबल है और आपने कैसे शुरू किया ये स्टोर, और हम इन डेप्थ एक एक रेंज के बारे में अपने यूजर्स को बताना चाहेंगे। नमस्ते दोस्तों। स्टूडियो विस्तार में हर टाइप की रेंज और कलेक्शन आपको मिलेगी। कुछ डिज़ाइंस हैं जो हमने डिस्प्ले में भी लगा रखी हैं। डिज़ाइंस दिखाते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो पहला जो प्रोडक्ट आप बताने वाली है, मैं देख रही हूँ कि ये कर्टन्स और शेयर्स है। सारे फैब्रिक्स बहुत अलग दिख रहे हैं, तो आप ये बताते जाइए कि कौन सा फैब्रिक है, क्या यूसेज है और कहाँ हम लगा सकते हैं, किन कॉम्बिनेशंस में। ये शेयर फैब्रिक है कॉटन लिनन बेस में, बहुत कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न लुक देता है। इसको हमने डिस्प्ले में एक एम्ब्रॉयडर्ड मेन सॉलिड फैब्रिक के साथ में लगाया है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर जूट फैब्रिक है, इसमें आपको लाइंस मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी दिखता है। जिन्हें एक ही लेयर कर्टन करना रहता है वो इस तरह के सेमी शेयर्स के साथ में कर सकते हैं, जहाँ विजिबिलिटी भी कंट्रोल रहती है और आपका लुक भी सही दिखता है। फिर हम आते हैं शेयर फॉयल प्रिंटेड फैब्रिक्स में। ये भी आजकल बहुत ट्रेंडी है। ये फिर से आपका सेमी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, जहाँ पर आपकी प्राइवेसी भी कंट्रोल हो रही है और आपकी लाइट भी आ रही है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक खूबसूरत सा ब्लू कलर का शेयर है जिसका बेस जूट है और इसमें जरी का काम किया हुआ है। बहुत ही सोबर और एलिगेंट लगता है। इसको हमने एक सॉलिड फॉयल क्रश्ड फैब्रिक के साथ में कंबाइन किया है जो बहुत ही रिच लगता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत सा वेलवेट फैब्रिक है जिसकी फॉल बहुत ही सुंदर दिखती है। ये कई कलर्स में अवेलेबल है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ शेयर फैब्रिक है, इसका महीन काम किया हुआ है। ये दूसरा शेयर फैब्रिक है जिसमें लाइट फिल्ट्रेशन ज़्यादा मिलती है। जिन घरों में लाइट ज़्यादा चाहिए, और ये बहुत ही खूबसूरत है, 2 टोन कलर शेड्स में इसकी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इसको हमने वापस एक सॉलिड टेक्सचर ज्योमेट्रिक प्रिंट में कंबाइन किया है ताकि 2 टाइप का डिज़ाइन क्लैश ना हो। सो इट इज़ विद अ फ्लोरल एंड अ ज्योमेट्रिक पैटर्न। फिर यहाँ एप्लिक का काम किया हुआ है वाइट शेयर्स। वाइट बहुत ही सूदिंग एंड काम लुक देता है कोई भी विंडो में, और ये काम तो बहुत ज़्यादा सोबर और एलिगेंट है। इसके साथ हमने कंबाइन किया एम्बॉस्ड वाइट कलर का सॉलिड फैब्रिक। इसी तरह से हमारे पास एम्ब्रॉयडरी, टेक्सचर्स और प्रिंट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब क्लाइंट हमारे यहाँ आते हैं तो हम उनको ये डिस्प्ले में दिखाते हैं कि इतने सारा रेंज है, उसमें से उन्हें जो पसंद आता है उसके और कैटलॉग्स हम उनको दिखा के उनका सिलेक्शन कराते हैं। वाव, तो मतलब आपके पास जूट, वेलवेट, पता नहीं और कितने टाइप्स के फैब्रिक्स जो आपने बताए उन सब के वेरिएशंस है। एंड नॉट जस्ट आपके फैब्रिक बट उसके ऊपर की जो काम है जैसे एप्लिक वर्क, एम्ब्रॉयडरी, वो सब भी बहुत सारे वेरिएशंस के साथ मिल रहे हैं। पर अगर मुझे मानो ये शेयर जो आपने बताया उसको कर्टन के साथ यूज़ करना है, तो मैं उसको कैसे यूज़ करूँ और इन दोनों को डिफरेंस क्या है? मतलब मैं शेयर कहाँ यूज़ करूँ और कर्टन कहाँ यूज़ करूँ? जनरली शेयर्स हम यूज़ करते हैं लिविंग रूम में, जहाँ विंडोज़ बड़ी होती हैं और दिन में भी हमें लाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमारे पास में खाली सॉलिड कर्टन रहेगा और आपको थोड़ा लाइट चाहिए लेकिन प्राइवेसी भी कंट्रोल करना है, तो वो आप अचीव नहीं कर सकते। लेकिन जब आप शेयर लगाते हैं और आप शेयर को भी दिन में बंद रखेंगे तो आपकी लाइट फिल्ट्रेशन भी होगी और आपकी प्राइवेसी भी कंट्रोल रहेगी। सेकेंडली, ये बहुत ही खूबसूरत भी दिखता है। कई घरों में जहाँ पर प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको एस्थेटिकली भी यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, जो एम्ब्रॉयडर्ड शेयर्स होता है उसको फर्स्ट लेयर में लगाते हैं और जो सॉलिड होता है उसको पीछे के लेयर में लगाते हैं। जिस तरह से रात को जब दोनों कर्टन्स क्लोज रहते हैं तो शेयर्स का लुक भी बहुत सुंदर आता है और आपकी जगह बहुत सुंदर दिखती है।
और इन शेयर्स को क्या मैं सॉलिड फैब्रिक के साथ में यूज़ कर सकती हूँ? मतलब मेरे पास शायद जगह ना हो कि मैं 2 लेवल के कर्टन्स लगा पाऊँ। जी, उसका डिस्प्ले भी हमने यहाँ पर लगा रखा है, जहाँ हमने एक सॉलिड और शेयर को कंबाइन करके लगाया हुआ है। जहाँ 2 लेयर नहीं कर सकते, वहाँ हम दोनों पैनल्स को स्टिच या अनस्टिच में छोड़ सकते हैं और बीच में शेयर डाल सकते हैं, साइड में हम सॉलिड्स डाल सकते हैं। जब उन्हें अंधेरे की ज़रूरत है तो दोनों तरफ से कर्टन लगाकर आप अपना प्रिवेसी भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। और जैसे मैंने कई जगह ये भी देखा है कि शेयर ऊपर और नीचे सॉलिड, वो वाले पैटर्न्स हम कहाँ यूज़ करेंगे? वो पैटर्न्स हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है। हरदम जब लाइट की ज़रूरत होती है तो 12 इंचेस तक हम शेयर डालते हैं और नीचे में सॉलिड कर्टन डालते हैं। ओके। और ये लगती कैसे है? मतलब यहाँ जैसे मैं देख रही हूँ आपने एक वुडन लेज के ऊपर लगाई हुई है ये सीलिंग में, पर अगर मानो किसी के घर में डायरेक्ट फॉल सीलिंग ना हो और सीलिंग पे ही लगाना हो या कोई और प्रोविजंस लगाने के हो, तो उसको हम कैसे लगाएंगे? जनरली सब घरों में जहाँ फॉल सीलिंग की हुई रहती है वहाँ एक कोव बना के देते हैं डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स। अगर सिंगल लेयर कर्टन होता है तो 6 इंचेस का स्पेस रहना ज़रूरी है। जहाँ डबल लगाना है वहाँ पर 8 to 10 इंचेस की जगह होनी ज़रूरत है। इसका डिसीजन फिर से ये डिसाइड करता है कि आपकी कौन सी स्टिचिंग आनी है। ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिपल कर्टन है, इसमें थोड़ी स्पेस ज़्यादा लगती है। यहाँ पर प्लीटेड कर्टन्स हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम 8 इंचेस to 10 इंचेस का स्पेस चाहिए होता है। अगर सीलिंग स्पेस है तो हम सीलिंग इंस्टॉलेशन करते हैं जो इस तरह से दिखती है। जब हमें स्पेस नहीं मिलता है या वहाँ फॉल सीलिंग होती है, ट्रूली सीलिंग नहीं होती है, तो हम वॉल इंस्टॉलेशन करते हैं। जिस साइड पे फॉल सीलिंग नहीं रहता है या कोव नहीं रहता है, इस तरह का ब्रैकेट लगता है। दिस इज़ द वॉल ब्रैकेट एंड दिस इज़ डबल ट्रैक्स। तो जहाँ पर डबल कर्टन्स चाहिए ये शेयर और मेन के लिए है। जहाँ पर सिंगल चाहिए तो ये ब्रैकेट छोटा रहता है और सिंगल कर्टन इसमें लग जाता है। अच्छा, तो मतलब अगर जगह ना भी है तो देयर इज एन ऑप्शन, मतलब हम कर्टन लगा सकते हैं डबल या सिंगल ट्रैक का। वाह, बढ़िया। तो इसके अलावा बहुत बार हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि कर्टन्स में बहुत मेंटेनेंस लगती है, तो हम कर्टन्स मेंटेनेंस के हिसाब से कैसे चूज़ करें? कर्टन मेंटेनेंस के हिसाब से आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपने कोई हैवी एम्ब्रॉयडरी की फैब्रिक ली है या आपने कोई वेलवेट फैब्रिक लिया है या कोई फॉयल फैब्रिक लिया है तो ये डेफिनेटली ड्राई क्लीन होना है। अगर हम इसे बकेट वॉश करते हैं या मशीन वॉश करते हैं फर्स्ट और सेकंड वॉश स्पेशली, तो फैब्रिक का डैमेज होने का चांसेस हाई रहता है। अगर आप इसको ड्राई क्लीनिंग में देंगे तो आपकी फैब्रिक की लाइफ बढ़ेगी और आयरन होकर आपकी कर्टन्स आपको वापस मिल जाएंगे। जब आपके पास में प्रिंटेड फैब्रिक्स रहते हैं उसे आप घर पे वॉश कर सकते हैं। एंड टू हैव अ लॉन्गर लाइफ हम ये रेकमेंड करते हैं कस्टमर्स को कि आप इसकी डस्टिंग किया करिए या इसको वैक्यूम क्लीन करिए, स्पेशली ऑन द प्लीटेड साइड्स। ओके, ठीक है। एंड इसके अलावा जैसे आपने मेरे को इतने सारे खूबसूरत रेंजेस बता दिए हैं, पर इनकी प्राइस रेंज क्या होगी इसका मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है। सो बेसिक प्राइस रेंज सिंपल शेयर का आपका 300 रुपीज़ पर मीटर से स्टार्ट होता है, गोइंग अबाउट से फ्रॉम 1200 रुपीज़ टू 1500 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़। तो डिफरेंट काफ़ी बड़ा रेंज रहता है। ओके। आजकल काफ़ी घरों में होम थिएटर्स एक कॉमन स्पेस हो गया है। उन स्पेसेस में आई एम श्योर ये शेयर्स वगैरह वर्क नहीं करेंगे। उधर के लिए क्या आपके पास कोई स्पेशल कर्टन है ऐसा, या जो अकाउस्टिकली भी हेल्प करे उस स्पेस के लिए, ऐसा कोई एलिमेंट है? जी हाँ, होम थिएटर्स के लिए हम ब्लैकआउट कर्टन्स रेकमेंड करते हैं। कई क्लाइंट्स को खाली सिंपल सॉलिड ब्लैकआउट कर्टन्स बोरिंग लगते हैं, तो हम वेलवेट कर्टन्स के ऊपर पीछे में बैकिंग दे देते हैं ब्लैकआउट लाइनिंग के तौर पे, ताकि वो आपका फंक्शनली एंड एस्थेटिकली सुंदर लगे। ओह बढ़िया। वेलवेट ये भी माना जाता है कि अकाउस्टिकली भी बहुत अच्छा होता है, तो आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन होगा फॉर अ होम थिएटर। राइट। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा कर्टन सेक्शन। अभी मैं आपको ले चलती हूँ ब्लाइंड्स की तरफ। तो ब्लाइंड्स में देखने में तो बहुत सारी वैरायटीज दिख रही है, पर ऋतु जी आप हमें इन वैरायटीज के बारे में बताएं। ब्लाइंड्स में बहुत वैरायटी है।
ये मैकेनिज्म को रोलर ब्लाइंड बोलते हैं और ये फैब्रिक शेयर फैब्रिक है। रोलर ब्लाइंड्स में आपको शेयर फैब्रिक मिल सकता है, ट्रांसलूसेंट फैब्रिक मिल सकता है और ब्लैकआउट फैब्रिक मिल सकता है। ओके। रोलर ब्लाइंड इज सिंपल कि वो मैकेनिज्म कम्प्लीटली रोल होके ऊपर चला जाता है, बहुत ही नीट दिखता है। उसके बाद में ये शेयर होराइजन है। दिस इज़ मोर कंटेम्प्रेरी। ऑफिसेस, स्टडी एरियाज़ में हम शेयर होराइजन रेकमेंड करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक रोमन ब्लाइंड लगी हुई है। इसको हम क्लासिक सिस्टम बोलते हैं क्योंकि यहाँ एक बड़ा पेलमेट नहीं है। ओके। जहाँ पर विंडोज़ छोटी होती हैं या जगह ऑफ रूम का स्पेस छोटा होता है, वहाँ हम इस तरह के रोमन ब्लाइंड्स रेकमेंड करते हैं। कोई भी कर्टन फैब्रिक जो आप चूज़ करेंगे उसकी रोमन ब्लाइंड बन जाएगी। अच्छा, तो मतलब जो भी अभी हमने देखे थे शेयर्स और कर्टन्स में जो फैब्रिक्स देखे थे उनकी रोमन ब्लाइंड्स भी बन जाएगी। और जैसे हमने होम थिएटर की भी बात की थी, अगर हमें होम थिएटर में भी ब्लाइंड्स करनी है तो हमारी बैकिंग ब्लैकआउट ब्लाइंडिंग चली जाती है एंड देन यू कैन यूज़ इट इवन इन होम थिएटर। अच्छा, ओके। उसके बाद हमारे पास है हनीकॉम्ब ब्लाइंड, जो बहुत ही ज़्यादा स्लीक और कंटेम्प्रेरी दिखती है। आप अगर साइडवेज से देखेंगे तो ये बहुत ही स्लीक सिस्टम है। जितने भी मॉडर्न होम्स हैं उसमें हनीकॉम्ब ब्लाइंड्स रेकमेंड करते हैं। ओके। रिकमेंडेशन का रीज़न क्योंकि ये बहुत स्लीक है? जी, एक ये स्लीक है, दूसरा इन दिनों में लोगों को थोड़ा डिफरेंट चाहिए, नॉट एज रोलर ब्लाइंड्स और ज़ीब्रा ब्लाइंड्स, दे वांट समथिंग मॉडर्न एंड प्रीमियम। तो ये उस तरह की लुक देता है। इसमें भी डिफरेंट कलर ऑप्शंस रहते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म्स रहते हैं, सो दैट इज़ वाई वी रेकमेंड हनीकॉम्ब ब्लाइंड्स। अच्छा, और ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर एग्जैक्टली ये क्या है? पूजा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लाइंड है। इसे हम ड्यूप्लेक्स या कॉमनली ज़ीब्रा ब्लाइंड बोलते हैं। इन दिनों में पैंडमिक के टाइम में हर एक के घर में एक गेस्ट रूम कन्वर्टेड इनटू ऑफिस रूम है। सो इसमें आप देख रहे हैं 2 लेयर ऑफ फैब्रिक्स हैं। एक शेयर है, एक सॉलिड है। ये बहुत ही मल्टी फंक्शनल ब्लाइंड है क्योंकि आपको जब लाइट चाहिए तो आप इस पोजीशन में ब्लाइंड को रख सकते हैं। जब आपको लाइट नहीं चाहिए, आपको प्रिवेसी की ज़रूरत है, आपको इस पोजीशन में रख सकते हैं। और विंडो क्लीनिंग के टाइम में या आपको जब पूरा विंडो कवरेज चाहिए तो आप इसको पूरा रोल अप करके रख सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस और टेक्सचर्स भी आपको मिलेंगे और ये बहुत ही एप्ट है फॉर बे विंडो एंड स्टडी एरियाज़। अच्छा, और जो जैसे आप बता रहे कुछ लाइट पास नहीं होगा, तो क्या ये भी कंप्लीट ब्लैकआउट होगी या इसमें कुछ अमाउंट की ट्रांसपेरेंसी होगी? इसमें भी बहुत सारा वैरायटी है, वेयर वी हैव ब्लैकआउट ब्लाइंड्स एंड शेयर ब्लाइंड्स। जो आप बोलते हैं कि लाइट नहीं आनी चाहिए, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंस्टॉलेशन। तो कोई विंडो का इंस्टॉलेशन अगर हमने ब्लाइंड अंदर की तरफ लगाई है तो थोड़ा लाइट पास होने का चांसेस रहता है। जब हमें हमारे क्लाइंट्स बताते हैं कि हमें लाइट नहीं चाहिए तो हम आउटसाइड इंस्टॉलेशन करते हैं जिसमें फैब्रिक एक्सटेंडेड रहता है, उससे लाइट कट आउट हो जाती है। ओके। और जैसे इसमें मुझे एक बड़ा सा एक मैकेनिज्म दिख रहा है, पर यहाँ इस वाले में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये है क्या, इसका क्या डिफरेंस है? ये पेलमेट है जो ये ब्लाइंड के साथ आती है। ये जैसा कि मैंने शुरू में आपको दिखाया रोमन ब्लाइंड्स, इसमें भी पेलमेट के साथ में हमारे पास प्रोविजन है। कई कस्टमर्स को ये थोड़ा और एलिगेंट लुक चाहिए होता है, उन्हें वो मैकेनिज्म वैसा दिखता हुआ पसंद नहीं आता है, उन्हें इस तरह का फैब्रिक उसमें पेलमेट में लगा हुआ ज़्यादा अपीलिंग लगता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमें रोमन ब्लाइंड में मिलते हैं। अच्छा। लेकिन इस ब्लाइंड में ये पेलमेट के साथ ही आता है। ओके। जो ड्यूप्लेक्स या ज़ीब्रा ब्लाइंड है वो पेलमेट के साथ ही आएगा। पर उसको कवर करने का कोई ऑप्शन होगा? उसमें सेम फैब्रिक की कवरिंग आ जाती है। अच्छा। और थोड़े बहुत फैब्रिक्स के ऑप्शन भी मिलते हैं जिसमें आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अच्छा। सो रितु जी, मैं देख रही हूँ ये वुडन वाली ब्लाइंड बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, इसके बारे में आप बताएंगे? वुड ब्लाइंड असल में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत मॉडर्न लुक भी देता है और हमारे पास इसमें वैरायटी ऑफ कलर्स हैं जो इजीली आपके कोई भी इंटीरियर लैमिनेट या विनियर के साथ मैच करने के लिए इजी रहता है। आजकल ट्रेंड बहुत है कि जिन्हें अर्दी एंड मॉडर्न लुक का फ्यूजन चाहिए होता है, वहाँ पर हम वुड ब्लाइंड्स रेकमेंड करते हैं। अच्छा। इसमें भी फंक्शनैलिटी है वेर यू कैन टिल्ट द स्लैट्स।
और ये बहुत ही मॉडर्न लुक देता है कोई भी विंडो को। ओके। और इन सब ब्लाइंड्स की क्या कॉस्टिंग होगी? ब्लाइंड्स की कॉस्टिंग जो आप ब्रांडेड देखेंगे वो अराउंड 400 रुपीज़ से लेके 1200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डिपेंड करेगा। हमारे पास बजट ब्लाइंड्स भी हैं और कई ब्रांड्स हैं जो उनके हार्डवेयर पे 5 ईयर की वारंटी भी देते हैं। ओह वाह, बढ़िया। पूजा, आप देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी प्रिंटेड ब्लाइंड्स भी हैं, जो रोलर ब्लाइंड्स में आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन सिमिलरली ये कोई भी प्रिंट को हम एक और ब्लाइंड है जिसे हम क्लैडेड ब्लाइंड बोलते हैं। अच्छा, ये है वो क्लैडेड ब्लाइंड। ओह ओके। इसे हम मैनुअल और मोटराइज दोनों कर सकते हैं। तो कोई भी प्रिंटेड ब्लाइंड को हम इस तरह से क्लैड करके क्लैडेड ब्लाइंड बना सकते हैं। तो इसका फैब्रिक क्या होगा? इसी एक पीवीसी फैब्रिक है, जो रोलर ब्लाइंड में फैब्रिक है वो सेम फैब्रिक ही इसमें क्लैड किया जाता है। हाँ? लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाया जाता है, जहाँ पर इसका आप पेलमेट का डिज़ाइन और नीचे तक का डिज़ाइन देखेंगे वो प्रॉपरली मैच्ड रहता है। ओके। और इसका जो प्रिंट है वो कस्टमाइजेबल होगा या आपके पास जो है वो ही लेना पड़ेगा? जी, ये कस्टमाइज नहीं हो सकता है। Okay. इसमें एक रेंज है, ऑप्शंस है, जिसमें से आप चूज़ करके ये क्लैडेड ब्लाइंड बना सकते हैं। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्लाइंड्स के बारे में, जहाँ पे हमने अलग अलग मैकेनिज्म्स देखे, अलग अलग पैटर्न्स देखे हैं। तो अब मैं ऋतु जी से ये पूछना चाहूँगी कि आपके पास इन कर्टन्स और ब्लाइंड्स के अलावा भी और कुछ है फर्निशिंग रेंज में? जी, हमारे पास वॉलपेपर्स हैं, मैट्रेसेस हैं, हम कस्टमाइज रग्स भी बनाते हैं। हमारा सोफ़ा का भी एक सेक्शन है जहां हम कस्टमर्स को हमारे अपहोल्स्ट्री फैब्रिक सप्लाई करते हैं और हमारे सोफ़ा मेकर से कनेक्ट करके उनको सोफ़ाज़ भी बना के देते हैं। तो आपने बताया कि आपके पास वॉलपेपर्स भी है, तो मैं अब क्यूरियस हूँ कि आपके पास क्या टाइप के वॉलपेपर्स होंगे, हम उन्हें कैसे चूज़ करें, और क्या आप हमें ब्लाइंड्स और कर्टन्स के साथ वॉलपेपर्स का भी वो पूरा एक स्पेस में डालने जैसा कुछ सोल्यूशन देंगे? जी, वॉलपेपर्स की बात करेंगे जब हम, तो वॉलपेपर्स में बहुत वैरायटी है, बहुत टाइप के प्रिंट्स हैं और हमेशा ऐसा नहीं है कि प्रिंटेड वॉलपेपर्स ही करनी ज़रूरी होती है। वॉलपेपर्स में भी टेक्सचर्स और सॉलिड्स बहुत अच्छे दिखते हैं। जहाँ आपके घर में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वहाँ आप टेक्सचर्ड वॉलपेपर भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं टेक्सचर्ड वॉलपेपर क्यों करूँगी, मैं वॉल पेंट भी कर सकती हूँ। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि वॉलपेपर से एक स्पेस जो होता है वो बहुत फिनिश्ड लुक देता है, आपके पूरे इंटीरियर्स को बहुत इन्हांस करता है। जो आपका बजट है, आपका स्टाइलिंग है इंटीरियर्स का, उसके हिसाब से हम आपको ज्योमेट्रिक्स, मेटालिक्स, फ्लोरल्स और एंड इवन कस्टमाइज वॉलपेपर्स दे सकते हैं। अच्छा, और ऋतु जी, जनरली जितने भी क्लाइंट्स मैंने देखे हैं उनको हमेशा कुछ क्लाइंट्स हैं जो वॉलपेपर्स प्रेफर करते हैं, पर कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको वॉलपेपर्स बोलते ही एकदम से नई नई वाला फीलिंग आ जाता है, क्योंकि जनरली उनको लगता है कि वॉलपेपर्स पे ज़्यादा मेंटेनेंस लगती है या कुछ चिपिंग ऑफ हो जाता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वॉलपेपर में मेंटेनेंस का इश्यूज तब आता है जब आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो। अगर आपने वॉलपेपर लगाने से पहले आपका वॉल फिनिश कराया हो, ऑयल प्राइमर की ढंग से कोटिंग कराई हो, सही वॉलपेपर इंस्टॉलर से इंस्टॉल कराया हो जो प्रॉपर क्वालिटी ऑफ ग्लू यूज़ करे, तो आपके वॉलपेपर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, पीलिंग ऑफ इश्यूज़ नहीं आते हैं। और अगर आपने क्वालिटी वॉलपेपर चूज़ किया है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको ये इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, और वॉलपेपर्स में आपके पास काफ़ी रेंजेस होंगे, उनकी प्राइस रेंज या कलर्स में? जी, वॉलपेपर्स में हमारे पास काफ़ी रेंज है। बेसिक बजट वॉलपेपर से लेके प्रीमियम रेंज हम रखते हैं और हर टाइप की डिज़ाइंस भी आपको मिलेंगी। ओके, बढ़िया। तो दोस्तों, ये था वॉलपेपर्स के बारे में। आपको अगर इस स्टोर से रिलेटेड या इनके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिल सके, और इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।